and today I'm going to explain the part third video of MS Excel series, and we have to learn today autofill option and extended series, how to create extended series in MS Excel. ऐसे तो प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने एक्सटेंडेड सीरीज के बारे में बता दिया, तो इसमें भी हम कुछ समझेंगे इस बात को, एक्सटेंडेड सीरीज क्या होता है, कैसे होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लर्न करते हैं। जैसे एक्सटेंडेड सीरीज का मतलब हुआ कि विद इन आप 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, है ना। तो आपने क्या क्या चीज़ें लिखी, 1 2 3 लिखा। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। 1 2 3 लिखा, लेकिन 3 के बाद आप 4 5 6 7 8 9 10 इतना लिखना चाहते हैं। तो एक्सटेंडेड सीरीज का मतलब सिंपली इसको आप ड्रैग करिए, डॉक्टर सिंबल्स आएगा, फिर यहाँ थिंक प्लस का सिंबल आएगा और थिंक प्लस के सिंबल से आप इसको एक्सटेंड करिए, आगे की ओर बढ़ाइए। एक्सटेंड करेंगे आप तो फिर आप जहाँ तक सीरीज लेना चाहते हैं, जैसे हम 10 तक सीरीज लेना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फिलअप करेगा, ऑटो फिल। इसका सीरीज का आप टेबल भी लिख सकते हैं, जैसे 2 4 8 मैंने लिख दिया। आगे का आपको टेबल लिखना है तो फिर आप तीनों को सिलेक्ट करिए, फिर आगे की सीरीज को आप बढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये जो आ रहा है पॉइंट के बाद आ रहा है, तो इसको आप सिंपली क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करिए और फॉर्मेट सेल पे जाइए। अब इसका एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा फॉर्मेट सेल का। उस डायलॉग बॉक्स में नॉर्मली आपको ये जो दिखा रहा है पॉइंट की बाद की वैल्यूज जो दिखा रही है, नंबर्स की बाद की वैल्यूज, तो इसको हम लोग 0 कर देते हैं। फिर देखते हैं, देखिए 0 कर दिया, फिर वो हमारा वैल्यू क्या होगी, घट गया। तो यहाँ पे पहले इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ। फिर मेरा 2 है, 4 है, 8 है, तो मैंने एक्सटेंड किया। टू 4 6 देन मैंने 8 किया। इसको थोड़ा सा आप देखिए कि इसको आप एक्सटेंड करोगे तो 20 तक ज़्यादातर टेबल्स होते हैं, दिए जाते हैं बेसिकली। तो आप यहाँ से एक्सटेंड करिए तो देखिए 2 का टेबल यहाँ पे जनरेट हो गया। तो यही है एक्सटेंडिंग, कुछ ज़्यादा नहीं। एक्सटेंडिंग सीरीज़ का मतलब यही होता है। ठीक है, अब आप ऐसे थोड़ा सा 10 9 8 इस तरह से लिखा आपने, और फिर इसको आप 1 तक लेके आइए। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आपके नंबर्स को ये क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। तो यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो गया और असेंडिंग ऑर्डर में भी बता दिया, और टेबल में भी एक्सटेंड करने का तरीका आपको बता दिया गया। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर यहाँ से आप एक्सटेंड करिए, जून, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जो भी है एक्सटेंड करें हम लोग। तो अप्रैल के बाद यहाँ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये इसको पढ़ नहीं पा रहा है। जनवरी को आप पूरा फुल लिखेंगे तो आपका वो एक्सटेंडेड सीरीज में आ जाएगा। फिर आगे की वैल्यूज़ के बारे में समझते हैं। थोड़ा सा कट कॉपी पेस्ट समझ लीजिए। अब देखिए कट कॉपी पेस्ट करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप जिसको कट करना, कॉपी करना चाहते हैं, यहाँ सेलेक्ट करिए, होम टैब है, होम टैब पे जाइए, कॉपी करिए और जो फिर सिलेक्शन लाइए और फिर आप यहीं पे पेस्ट है, आप इसको पेस्ट कर दीजिए। यहाँ से उठ के कॉपी हो गई। कट करने का सिंपल तरीका, इसको आपने किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कट किया, यहाँ से वैल्यू हट के फिर यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए और फिर जाके पेस्ट मारिए, यहाँ से वैल्यू हट के यहाँ पेस्ट हो गई। वैसे इसका शॉर्टकट भी है कॉपी करने का। आपका शॉर्टकट की कंट्रोल सी होता है, जो कि आप कॉपी पे रखेंगे तो कर्सर कंट्रोल सी दिखा रहा है, और कट का हमारा शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एक्स।
ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो इसी के साथ ही लेसन नंबर जो हमारा प्रीवियस एक्सेल का जो लेसन था 6 वो कंप्लीट हो चुका है। और आप इस वीडियो को इस रिलेशंस की वीडियो को देखिए और आपको आगे मैं आज एचटीएमएल के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे पाऊँगा, इंट्रोडक्शन दूँगा। प्रीवियस 6 क्लासेस में आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा था किसका, एचटीएमएल का। तो आज एडवांस फीचर्स दिया हुआ है कुछ एचटीएमएल 7 में। तो मैं एचटीएमएल तो नहीं बताऊँगा, लेकिन कुछ ओवरव्यू हम लोग कर लेंगे एचटीएमएल का, ताकि आगे के वीडियोज़ में हमें समझ में आए कि एक्चुअल में हमारा एचटीएमएल होता क्या है। देखिए एचटीएमएल सिंपली एक वेब पेज तैयार और एक वेबसाइट तैयार करने में यूज़ होने वाला एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, उसमें बहुत सारा आपका टैग्स होगा और उस टैग्स के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। सॉरी। इसमें क्या है कि आपका लेसन नंबर 7 में सबसे फर्स्ट ही स्टार्ट किया है आपका क्या, लिस्ट बनाने का। कि एचटीएमएल में तो मैं ज़्यादा डेप्थ में एचटीएमएल क्या है क्या नहीं ये सब चीज़ें नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये क्लास 6 में आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला फॉर्म, लिस्ट। तो लिस्ट क्या होता है, तो लिस्ट सिंपली होता है एचटीएमएल लिस्ट अलाउ अ वेब डेवलपर टू ग्रुप अ सेट ऑफ रिलेटेड आइटम इन अ लिस्ट। लिस्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है। आप परचेज करने जाते हो मार्केट में तो लिस्ट बना देते हो, ये चीज़ें हमको परचेज करनी है, वही हमारा लिस्ट होता है। तो लिस्ट दो तरीके का होता है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है जिसमें कि 1 2 3 या ABCD नहीं दिया हो रहता है, जैसे आइटम 1 है, आइटम 2 है, आइटम 3 है, आइटम 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आइटम 1 2 3 4 जो भी दिखाया जा रहा है आपको, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि जूम करके दिख जाए। तो यहाँ आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तो नहीं है। और देखिए एक 1 2 3 4 यहाँ पे है, एक ऑर्डर लिस्ट में है। तो यानी कि दो तरह के वो लिस्ट हम लोग क्रिएट करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं, ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो अनऑर्डर का मतलब कोई भी पार्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होना, और ऑर्डर लिस्ट का मतलब एक पार्टिकुलर ऑर्डर में होना। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं कि किस तरीके से एचटीएमएल में हम लोग इसको रन कराएंगे। तो जैसे प्रीवियस 6 में आप एचटीएमएल का कोड लिखते थे, उसी तरीके से हम एचटीएमएल का कोड लिखेंगे, हेड बॉडी टाइटल, जैसे है ना यहाँ एचटीएमएल बॉडी आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में। तो यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट किया गया, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग यूएल टैग होता है, और यूएल टैग के अंदर एलआई टैग लगता है जो कि लिस्टिंग के आइटम को क्रिएट करता है। तो यूएल मतलब क्या हुआ, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और एलआई का मतलब लिस्ट ऑफ आइटम। तो पहला मैंने लिस्ट ऑफ आइटम क्या रखा, कॉफ़ी, दूसरा टी, सेकंड थर्ड वाला मिल्क, और एक अनऑर्डर एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाया, जिसमें ऑन ऑर्डर्ड लिस्ट को बनाने का हमारा टैग होता है ओएल टैग, और उसमें लिस्ट ऑफ आइटम पहला रखा कॉफ़ी, दूसरा टी, सेम मिल्क। तो देखिए ये जो बन के आया यहाँ पे, जब मैंने इसको रन कराया तो रन कराने के बाद अनऑर्डर्ड एचटीएमएल लिस्ट इस तरीके से आ रहा है, कॉफ़ी, टी, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है। लेकिन आप देखिए कि जब जब आपने इसको किस में बनाया, ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ आइटम में बनाया, तो ये आउटपुट आ रहा है इसका, ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ आइटम। तो यहाँ पे देखिए कि एक पार्टिकुलर ऑर्डर में आ रहा है 1 2 3। तो यही डिफ्रेंसिएशन बेसिकली होता है ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट का। तो आप याद रखेंगे कि यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है, और ओएल का मतलब क्या होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट होता है। तो यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट नॉट एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, एंड ordered list मतलब your list of item must be in a particular order। particular order मतलब 1 2 3 में भी हो सकता है, ABCD में भी हो सकता है, आपका किसी तरह रोमन में भी हो सकता है। ये सारी चीज़ हो सकती है, लिस्ट आपका क्रिएट हो सकता है। तो ये तो इंट्रोडक्शन था। इवन आप लोग बोलेंगे तो मैं इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल भी बता दूंगा, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन तो नहीं है हमारे चैप्टर्स में, क्योंकि इंट्रोडक्शन आप क्लास 6 में ही पढ़ लिए हैं। एचटीएमएल एडवांस फीचर्स बोल रहा है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट एचटीएमएल के एडवांस फीचर्स को पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अगर आप बोलोगे, आप लोग कहोगे, तो मैं एक बार आपके एचटीएमएल
को मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज़ करा दूँगा। ठीक है? तो ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। ओके, थैंक यू।